अगला सवाल जस्ट डायल पे है, ये कमल पारीवाल जी हैं। तो चलिए आपने तारीफ़ किया है, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। सीखने को मिलता है, हम भी कोशिश करते हैं कुछ नया सीखा जाए, जब भी सोमेश जी कुछ बोलते हैं तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है और सोमेश जी कहते हैं कि आपके सवालों से वो सीखते हैं। तो हर कोई एक-दूसरे से कुछ न कुछ सीखता रहता है, अच्छी बात है, यही जीवन है सबका। जस्ट डायल इन्होंने लिया हुआ है 1020 पे। एवरेज करें या एग्ज़िट करें? ये सवाल है। टाइम फ्रेम तो बताया नहीं इन्होंने। जस्ट डायल का सेल्स बहुत फ्लैट हो गया है। एक समय में जो कंपनी आपकी 30% के ऊपर ग्रो करती थी, अभी स्ट्रगल कर रही है इवन डबल डिजिट ग्रोथ के लिए। और अगर ऐसा है तो इनको जो वैल्यूएशन मिल रहा है 10 टाइम का, ये भी बहुत है। तो मेन ग्रोथ का मुद्दा है। अगर ग्रोथ का मुद्दा है तो देखिए, एक क्या है कि वैल्यूएशन करेक्शन तो हो चुका, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंशन होगा क्या, वो एक सवाल है। तो उसके लिए आपको पहले जी। तो सेल्स डबल डिजिट में होना होगा। ये सेल्स जो डबल सेल्स डिजिट में दुकान अटकी है, बिक्री अटकी हुई है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? जबकि लगातार डिजिटल प्रेज़ेंस इतनी बढ़ रही है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल के अंदर नेट है। लोग उन ज़रूरतों के लिए कुछ न कुछ खोजते ही होंगे अपनी रोज़मर्रा की तमाम चीज़ों को। क्या कहीं पर जाकर के इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो अटक रहा है, पुराना हो रहा है, लोगों के खोजने के तरीके बदल रहे हैं? अ, आप जो सूचनाएँ लेने के लिए, जो जानकारी लेने के लिए जस्ट डायल के साइट पे या उसके ऐप पे जाते हैं, वहाँ पर लोगों के पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा है? एक चेंज तो है जो कि बहुत बड़ा चेंज है। अगर इसी चीज़ को 5 साल पीछे मतलब प्री कोविड जाके देखा जाए, तो आप गूगल पे कोई भी सर्च करते थे तो वो सर्च में आपको पहले जस्ट डायल आता था और जस्ट डायल के थ्रू ही वो आगे सर्च कंप्लीट होती थी। वो कहीं न कहीं मुझे अब ये मिस होता हुआ तो ज़रूर दिख रहा है। प्लस अम, जस्ट डायल का सही में कहीं न कहीं ये बिज़नेस मॉडल शुरू से जो इनका था वो काम कर तो नहीं रहा है, क्योंकि ये कभी भी सेल्स के ग्रोथ को एक्सेलरेट नहीं कर पाया। इनफैक्ट पिछले ऑलमोस्ट आप समझें कि 10 साल तो हो ही गया मुझे इसको ट्रैक करते हुए, जस्ट डायल को। 10 साल के आसपास तो हो ही गया मुझे ट्रैक करते हुए, तो आसपास हो गया। तो कभी भी ये अपने सेल्स ग्रोथ को पुश नहीं कर पाए, जो हाई ग्रोथ रेट इनका बिज़नेस था जिस समय आई थी। और उस समय सर्च इंजन मतलब जो भी वो जस्ट डायल, जस्ट डायल, जो भी आपको गूगल पे डायरेक्ट करे तो जस्ट डायल से डायरेक्ट होता था। तो ये मार तो खाया है इनका बिज़नेस मॉडल। लेकिन ये फिर भी एक ऐसा है ना कि एक आपका सेल्स ग्रोथ नॉर्मलाइज़ हो गया है। इसके बिलो डिप होने का भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सेल्स नेगेटिव हो जाएगा, डिप हो जाएगा, अनलेस क्योंकि ये है तो रिस्क फ्री सॉरी डेट फ्री कंपनी जी। है, तो सर्वाइवल का इश्यू है नहीं और इतना 5-6% का सेल्स ग्रोथ मेंटेन करना कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सेल्स ग्रोथ को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ द मेन चैलेंज टू द बिज़नेस मॉडल, और वो वैल्यूएशन इम्पैक्ट करता है। तो वो वैल्यूएशन में है, क्योंकि 10 टाइम्स के आसपास का वैल्यूएशन इज़ फाइन, ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता, बट ये आपका बिज़नेस भी प्राइस में रिस्क इतना ही है कि अगर 730 से ले लिया जाए, तो आप ₹100 तक के रिस्क नीचे रख सकते हैं। और अपसाइड में तो अभी कोई ऐसा ट्रिगर है नहीं, बट 750 के ऊपर एटलीस्ट आपका शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रिगर आएगा। तो डबल डिजिट में जब तक इनका सेल्स नहीं जाता है, ग्रोथ नहीं जाता है, तब तक ऐसे फंडामेंटल ट्रिगर तो नहीं मिलना चाहिए। जो भी है, जी। शॉर्ट कवरिंग वाले टाइम टू टाइम ट्रिगर आते रहेंगे। वही ट्रिगर है यहाँ पे, बट किसी भी तरह से ट्रेंड पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। 750 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव होगा, और अगर वो थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो हो सकता है कि वो 75 रुपीज़, ₹20 नीचे, ₹20 ऊपर, इस रेंज तक के पुश को दे दें, और वो भी मार्केट रिलेटेड ट्रेंड ही होगा। अभी तो खैर मार्केट में हर जगह में ये डिसइंटरेस्ट है, तो इतना नेगेटिव भी नहीं होना है इस पे। जी। बट लेकिन जो बड़ा इतनी ट्रेंड है सेल्स ग्रोथ 1400 के से लिए, घट के बड़ा ट्रेंड जो 1400 हाँ, से घट के 700 के आस-पास अब ये पहुँच रहा है, तो मतलब वो बड़ा ट्रेंड जो है वो अभी पलटता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं वो बड़ा ट्रेंड पलटता हुआ तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है मुझे। जी।
ठीक है, तो उसी हिसाब से देखिए तय करिए आप जस्ट डायल में फिर क्या करेंगे, एवरेज करें या एग्ज़िट करें, वो फ़ैसला फिर अंततः कमल जी आपका अपना होगा। 1020 से इन्होंने खरीद रखा है, तो वैसे में यहाँ पे इनको नुकसान अच्छा खासा हो जाएगा, लगभग 30% के आसपास का इनको एक झटका सहना पड़ सकता है, अगर वो यहाँ पे एग्ज़िट करने की बात सोचें। एवरेज करने की बात सोचें तो फिर और ज़्यादा पैसा फँस सकता है। इनका डिसीजन बेस्ड ही होना होना चाहिए एवरेज करने का, अगर एक बारी सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में ट्रिगर हो जाए तो। उससे वो उसके पहले तो 100 के बदले 600 पे आ गया तब क्या करें? कुछ नहीं किया जा सकता है, वो तो उनका रिस्क है, बिकॉज़ ट्रेंड तो नेगेटिव है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। ट्रेंड नेगेटिव है, एक ही फैक्टर इनके पास फेवरेबल है, यानी 400 पे तो नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, इसका जो मैं 600 की बात कर रहा हूँ, 700 का 600 पे आ गया तो भी वहाँ तक आ सकता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन का थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन जो मैं ले सकता हूँ, वो 15% तक का जी, है, क्योंकि 6% का ही सेल्स जा रहा है ना, और आपका जी, और प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट तो आपका डिक्लाइन है 119 प्रॉफ़िट तो और डिक्लाइनिंग मोड में है। तो जी, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन पी का और हो सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 600 तक की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे चला ही जाए। जी, कन्फ्यूज़न सिर्फ़ ये है यहाँ पे कि जब तक सेल्स नहीं आएगा, तब तक इसमें ना पॉज़िटिव ट्रिगर है किसी भी तरह का, और नेगेटिविटी लार्जली फैक्टर्ड है, बट 10-15% अभी भी स्क्वीज़ हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, उसको डिनाई मैं नहीं कर जी, सकता। बिल्कुल। तो आपके सामने कमल जी वो दुविधा रहेगी, 30% का नुकसान उठाना, वो अपने आप में थोड़ा एक दर्द भरा फैसला हो सकता है, और अगर बने रहे, तो ये रिस्क भी रहेगा कि पता नहीं यहाँ से 15% और नीचे चला जाए। और वापस चलने के लिए फिर फंडामेंटल ट्रिगर्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कब ट्रिगर्स मिलेंगे, कब वापस बिक्री वो बढ़नी शुरू होगी ठीक-ठाक गति से, वो अंदाज़ा लगाना थोड़ा इस समय मुश्किल होगा। तो ये स्थितियाँ हैं, थोड़ा अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन उसमें एक कठिन फैसला वो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा।